मैं शिवशंकर लोह राजपूत दिल्ली से बदलाव मंच द्वारा प्रेमचंद कथा वाचक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है वीडियो के माध्यम से। माँ सरस्वती को मेरा नमन। बदलाव मंच को नमन समाज में फैली कुरीतियों को सरल भाव से दर्शाया गया है। मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा में प्रस्तुत है ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरकर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिर गया, मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कोई पानी भरने नहीं देगा। चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारियां बढ़ जाएंगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ये लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या? इन शब्दों में कड़वाहट सत्य था। गांगी क्या जवाब देती, परंतु उसने ये बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ज़माना ना रहा, ना मौका। कानूनी दाव पेच की बातें भी हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साहब निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नज़ीर और मोहतरमी सभी कहते नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इस समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिए को एक भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं। मजदूरी देने के नाम पर
नानी याद आ जाती है। किस बात में हैं हमसे ऊँचे, हाँ मुँह में हमसे ऊँचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गांव में आ जाती तो रस भरी आँखों से देखने लगते, जैसे सबकी छाती पर सांप लौट गया हो। परंतु घमंड ये कि हम ऊँचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगे की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब तक इन लोगों को दया आएगी किसी पर। बेचारे मांगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर दो स्त्रियां पानी भरने आई। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चलें और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठने देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया क्या होती हैं। मत लज्जाओ दीदी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे घर पर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से ये एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास पहुँच गई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ये अनुभव उसे कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ गया। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ धड़ाम घड़ा पानी में गिर गया और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। नमस्कार।